अप्रैल 1, 2023 शनिवार, चालीसे का 5वां सप्ताह। पहला पाठ एजेकिएल 37, 21-28। और उनसे कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं इसराइलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इसराइल के पर्वतों पर उन्हें एक राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबका राजा होगा। वे अब से न तो दो राष्ट्र होंगे और न दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं को विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिस मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इसराइल को पवित्र करता है। सुसमाचार, संत योहन 11:45-56। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का ये चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम केफस था और जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश न हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? मनन चिंतन। दाऊद और सुलेमान के अधीन इसराइल एक बहुत समृद्ध राष्ट्र था। हालांकि सुलेमान की मृत्यु के साथ जल्द ही राज्य यहूदा और इसराइल में विभाजित हो गया। विभाजन की नींव सुलेमान की यहोवा के प्रति बेवफाई के द्वारा रखी गई थी। वह मूर्ति पूजक बन देवताओं को बलि चढ़ाने लगा, और विभाजन के बाद दोनों राष्ट्र बड़े पैमाने पर अन्य देवताओं की पूजा करने में शामिल थे। एक बार जब उन्होंने उन्हें स्थापित करने वाले परमेश्वर को त्याग दिया, तो वे बिखर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। हालांकि नबी एजेकिएल के माध्यम से ईश्वर उन्हें फिर से स्थापित करने और बहाल करने का वादा करता है, लेकिन नए शासन का क्रम पहले से अलग होगा। ईश्वर उनका एकमात्र ईश्वर होगा और वे किसी अन्य ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे। परमेश्वर उनकी पिछली असमानता और विभाजन को मिटा देगा और वे एक राष्ट्र होंगे। इज़राइल का इतिहास, उसका उत्थान और पतन हमारे अपने जीवन को भी दर्शाता है। जब हम ईश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं और उनकी अकेले आराधना करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन में शांति और समृद्धि का ईश्वर का आशीर्वाद प्रवाहित होता है। हालांकि जब अन्य चीजें प्राथमिकता लेती हैं और ईश्वर और उनकी आज्ञाएं पीछे हट जाती हैं, तो हम अपने पतन की पहल करते हैं। हमें ईश्वर को पहले स्थान पर रखने की जरूरत है। परमेश्वर की इच्छा और उसका वचन हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा की खोज ये सुनिश्चित करती है कि हमारा भविष्य परमेश्वर की देखभाल में है और वह हमारी निष्ठा को पुरस्कृत करेगा। आइए हम ईश्वर को पहले स्थान पर रखें और अपने जीवन के माध्यम से उनका सम्मान करते रहें। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।